चैप्टर के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज क्या होते हैं और अपवर्त क्या होते हैं और अन्य चीज़ें इनसे रिलेटेड जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और एक एक को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको हम लगाने का प्रयास करेंगे और जो भी हमारी प्रश्नावली है उसको पूरा हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड होता क्या है दोस्तों? गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों? फैक्टर मतलब होता है कोई भी संख्या के गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड। वो संख्या किन किन अंकों से या किन किन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, वो सब क्या है, उसके गुणनखंड हैं। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, क्या 24 के गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड क्या है? तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 24 किस किस के टेबल में आता है या 24 किससे डिवाइड हो जाएगा? तो 24 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा और 24 खुद से हो जाएगा। तो ये सभी क्या इसके गुणनखंड हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया? तो इसमें एक और टॉपिक बनता है ओवाइलिस्ट गुणनखंड। ओवाइलिस्ट गुणनखंड। तो दोस्तों इस टॉपिक में और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर लिखा है ओवाइलिस्ट। ओवाइलिस्ट का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है? इसमें क्या बनता है क्वेश्चन? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 15 और 18 के ओवाइलिस्ट गुणनखंड हैं। ओवाइलिस्ट गुणनखंड हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम? इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? 15 और 18 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? तो 1 से हो जाएगा ये, और 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 सेल्फ से हो जाएगा। और फिर आता है हमारा 18 किससे होगा? 1 से, 2 से और 3 से और 6 से और फिर ये 9 से हो जाएगा और 18 से हो जाएगा। इन दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये दो ही हमारे क्या हैं? कॉमन फैक्टर हैं। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? ओवाइलिस्ट गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। अब आते हैं अपने हम अगले टॉपिक की ओर, जो क्या है अगला टॉपिक हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड। तो तीसरा टाइप है गुणनखंड का, वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ज़्यादातर बच्चों को ये सिखाया जाता है शुरुआत में, डायरेक्ट जब कोई बताता नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या? प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम फैक्टर। तो ये क्या है? इसमें जो भी हमारे नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्राइम्स होते हैं। जो भी फैक्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्राइम्स होते हैं। कैसे पता चलता है हमें? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है 50 के अभाज्य गुणनखंड है, 50 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 50 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 25, फिर से 5 से करेंगे तो ये 5 बन जा 5। तो ये जो होंगे हमारे क्या होंगे? ये है हमारे प्राइम फैक्टर। क्या है? 255। ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हम अगले टॉपिक की ओर, जो क्या है हमारा? गुणज। गुणज है ना दोस्तों, गुणज। गुणज को इंग्लिश में गुणज का एक और नाम है अपवर्त। क्या है? अपवर्त। इसी को हम अपवर्त बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो दोस्तों ये बहुत इजी चीज है। इसको हम एक और वो चीज बोल सकते हैं, अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इसको बोल सकता हूँ मैं टेबल। क्या बोल सकता हूँ? टेबल्स। टेबल वैसे हम पढ़ते कहाँ तक है? 10 तक, है ना। जैसे 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, मगर इसमें क्या हमारे टेबल आगे तक बढ़ सकते हैं। 3 11 जा 33, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे इसमें क्या है? इसमें पूछ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन आता है 5 के तो दोस्तों हमें लिखना क्या है? 5 के गुणज।
तो मेरे सामने ये प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है 5 के प्रथम 4 गुणज हैं, प्रथम 4 गुणज हैं। ऐसा प्रश्न जब आता है तो हमें करना है क्या है, 5 खुद हो गया 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, यानी कि हमें पारा लिखना है सिर्फ 4 बार। तो ये चारों क्या है, इसके गुणज हैं, 5 के ये गुणज हैं, मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणज क्या है या उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है। उभयनिष्ठ अपवर्त या उभयनिष्ठ गुणज एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही बात होती है। उभयनिष्ठ अपवर्त, अपवर्त कहो या इसे गुणज कहो। इसमें देखो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल होता क्या हमारा, जैसे मैंने यहाँ बोला आपसे कि 3 और 5 के प्रथम 4 गुणजों में कितने उभयनिष्ठ हैं, गुणजों में कितने उभयनिष्ठ। और 5 के लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 3, 6, 10 और इधर आएगा, सॉरी यहाँ 5 की जगह आप 6 सिर्फ 15, यानी वो 5, 10, 20, 25 एंड 30। इसमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 15, तो हमारा इसमें ओवरलिस्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको टॉपिक समझ में आए हैं। अब चलते हैं अपने हम एक्सरसाइज की ओर, जहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को हल करके समझेंगे कैसे होते हैं। तो ये मैं आपके सामने लाया हूँ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया है, 7 तथा दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए, यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है। तो दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न है, आपको देख के डरना नहीं है, बस करना क्या है, यहाँ पर 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज है। तो हम क्या करेंगे, 9 और 7 का क्या लेंगे एलसीएम, 9 और 7 का एलसीएम आ गया हमारा 63, और 63 का हम भाग देंगे किसमें, यहाँ पर दिया है 1200 और 1300 के बीच में चाहिए हमें। तो 1200 और 1300 के बीच में यदि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1300 में भाग देंगे, और जो इसका हमारा हर यानी कि शेषफल आएगा वो 1300 में से हम घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं। 6 दूनी 12, यानी कि ये 63 का 2 बार जा सकता है, आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, इधर 40 हो गया। 40 को हम 1300 में से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 1260, और जो दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट। 6 के 4 गुणज कौन से हो जाएंगे, पहले 4 गुणज, तो पहले 4 गुणज हो जाएंगे 6, 12, 18 और 24। इनका योग पूछ रहा है, योग निकाल लेंगे हम। 6 2 8 8 16, 16 4 20, 20 का 0 आंसर लगी 2, 2 2 4 और 2 6, जो दिया हमें ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है हमारी स्क्रीन पर, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 6 के प्रथम 5 गुणज जाएंगे 6, 12, 18, 24 और 30, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 90। ठीक है दोस्तों, ये दिया हमें ऑप्शन नंबर 1 में।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 के हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। 6 के जो गुणज हैं वो क्या है हमारे, 6 के प्रथम 5 गुणज बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 मैंने लिख रखे हैं और इनका योग हमारा कितना है 90। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि जो ये नंबर आ रहा है ना, ये संख्या आ रही है इनका योग से, उसका इकाई अंक और उसका दाही अंक इन दोनों का जो अंतर है, तो अंतर निकाल लेते हैं हम। 9 माइनस 0 क्या आएगा हमारा 9, जो दिया हमें ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकालते हैं। तो 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और हमसे बोल कितना रहा था ये 7। तो 7 हमारे लिख गए हैं गुणज जिसके 13 के, और इनका योग निकालते हैं। 6 3 9 9 18, 2 20, 5 25 और 8 27, 25 और 8 37, 31 और 3 34। हाँ, इसीलिए गलत आ रहा है हमारा उत्तर। तो ये हो जाएगा हमारा 365 के पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन दिया है दूसरा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 30 के गुणक हैं। यहाँ गुणक का मतलब क्या होता है, 30 के गुणक का मतलब है गुणनखंड। गुणक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनखंड। तो गुणनखंड हम निकालते हैं 30 के क्या हो सकते हैं, 30 किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 3 1 2 3 और हो जाएगा ये हमारा 5 से 6 से और 10 से, फिर आ जाएगा 15, फिर आएगा 30। ये दिया हमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक संख्या 50 से कम है। एक संख्या 50 से कम है, वो 7 की गुणक है। क्या है, एक संख्या है वो 50 से कम है और 7 की गुणक है। 7 की गुणक 50 से कम क्या हो सकते हैं, और वो कह रहा है कि कुल 3 गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्या बतानी है जिसके कुल 3 गुणनखंड हो, और ऑप्शन दिए हमें, पहला दिया है 14 50 से कम है और ये 7 का गुणक भी है। तो इसके देखते हैं क्या हो सकते हैं 3 इसके गुणनखंड। 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड। अच्छा, इसके आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आवाज गुणनखंड इसका हो जाएगा क्या 2 और 7। और दूसरा ऑप्शन दिया हमें कितना, दूसरा ऑप्शन दिया 42 के देखते हैं 3 आएंगे क्या, 2 हो जाएगा इसका 2 नहीं 7 या 21 जो 42 होता है। तो ये 3 7 21 और 2, तो इसके 3 आ गए। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो गया है दूसरा। अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। यानी कि ये कॉमन पूछ रहा है, 12 के और 15 के निकालते हैं। 1 2 3 4 और ये 6 और 5, इसका होगा 1 3 5 और ये हो जाएगा 15। इसमें कॉमन क्या आएंगे हमारे 3 आ जाएगा। यानी कि 1,2 हमें दिया है किस ऑप्शन में, 1, दिया है 2 हमें दिया है ये। अच्छा, इसमें 1,2 ये तो हमें किसी ऑप्शन में मैंने दिया है। हाँ 1,3 है, सॉरी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया है, अगला प्रश्न में दिया है 37,800 का आवाज गुणनखंड क्या है। 37,800 के आवाज गुणनखंड निकालते हैं हम। तो इसको हम काटेंगे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 सॉरी 2 में 18 0 2 से फिर काटेंगे 2 में 18 2 चौके 8 2 पंचे 10 उसे फिर काटेंगे 2 चौके 8 14 2 3 4 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 3 6 2 छक्के 12 सॉरी ये 200 कटेगा ही नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 5 आ गया है, इसीलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 में 45 5 चौके 20 5 पंचे 25 5 एकम 5 मतलब 4 5 अट्ठे 40 5 में 45। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18 3 त्रिक 9, फिर 3 से करेंगे 3 पूरी 6 3 एकम 3, फिर हम 3 से करेंगे तो ये 7 7 एकम 7 और ये बन गया हमारा
ऑप्शन नंबर ये हो सकता है हमारा कौन सा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 ये दिया है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमसे, निम्न में से 316 का गुणनखंड नहीं है। यानी ये पूछ रहा है 316 किससे डिवाइड नहीं होगा। तो जो हमें ऑप्शन दिए हैं देखते हैं, पहला 1 से तो हो जाएगा, 158 से हो जाएगा, 79 से भी हो जाएगा, ये 8 से नहीं होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, 4 की पावर 11, 7 की पावर 5, 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो हमें करना क्या है, इन सब में जितने भी अभाज्य है नंबर्स हैं उनको अभाज्य नहीं है तो अभाज्य बना देना है। तो 4 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 ये दिया है हमें। तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 11 और इसको कर देंगे हम 7 की पावर 5, इधर कर देंगे 11 की पावर 3। तो ये हो गया हमारा 22, 11 दूनी 22, ये 5 और 3, इनको जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वही हमारा आंसर है। 5 2 7 3 10 और ये हो गया 30। तो दोस्तों हमें ये दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, गिनते हैं 1 2 3 5 6, फिर आएगा हमारा कितना यहाँ पर 10, फिर आएगा यहाँ 15, फिर आएगा 30। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए ये टोटल 8। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 45 के गुणनखंड हैं। तो 45 के गुणनखंड निकालते हैं, क्या आएंगे 45 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, नहीं सॉरी 2 के में नहीं आएगा, 3 के में आएगा, 5 के में आएगा, फिर आएगा ये 9 के में और 15 के में और 45 के में। तो इसके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर क्या दिया है ये, तो इसमें दिया है कौन कौन से हैं, तो 1 3 5 9 15 45, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है आंसर। अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं, इसमें क्या दिया है 144, ये भी सही है। 144 तो 12 का गुणज है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और कौन सी संख्या 12 का गुणज है, तो 144 है ना, हो गया बस। इसमें तो पूछ रहा है कौन सी संख्या 12 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन दिया है पहला 6, दूसरा दिया है हमें 5 और तीसरा दिया है 9 और चौथा दिया है 12। जैसा कि हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है 5, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है 5, बस आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब होता है दोस्तों जो किसी ना किसी के टेबल में आती हो। तो 123 क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये भाज्य होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। इसमें देखो 1 2 3, इसको अगर हम इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर 1 + 2 + 3 इसके जो डिजिट का टोटल आएगा वो क्या आएगा 3 2 5 और 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ये हमारी क्या है भाज्य संख्या है। अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है जिसको अगर 72 से गुणा कर दें और वो क्या बन जाए 112 का गुणज बन जाए। तो दोस्तों यहाँ संख्या पूछ रहा है 72 से गुणा करें और वो क्या बन जाए 112 का गुणज बन जाए। मतलब 112 का जो गुणज आएगा यहाँ पर हमारा मान लो 112 का गुणा करें और ये संख्या यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, यानी कि इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा लाशा।
72 और 112 का हमें निकालना पड़ेगा क्या दोस्तों, लासा। तो 72 और 112 का लासा निकालते हैं। 2 36 और इधर आएगा 2 बजे 10 और 2 छक्के 12 18 और ये आ गया हमारा 28 दूनी 56, 2 निम 18 और ये 14, ये 2, इधर 7, इधर 3, इधर 3, इधर 7, इधर 3, इधर 1, इधर 7, इधर 1 और 1। इसको करते हैं कैलकुलेट, तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 1 और 2 है, फिर है 3 3, फिर है 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 गुणा 21, 21 अट्ठे 168 हासिल लगी 16, 21 चौके 84 और 16 हो जाएगा हमारा 100, यानी कि कितना आएगा 1008 में हम देते हैं 72 का भाग, तो देते हैं। एक बार ये गया और इधर आया हमारा कितना, इसमें से 2 गया 8 और इधर बचा 9, 9 में से 2 गया 28, यानी कि 8 इधर। और अब इधर करते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 7 या 21, 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 14, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अवाच्य संख्याओं से विभक्त होती है। तो इस सवाल को करने से पहले हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सारे नंबर्स को लिखना पड़ेगा, 1 से 17 के बीच जो नंबर आते हैं उनको नहीं लिखना है। हमें सिंपली क्या करना है, इसमें ट्राई करना है जो संख्या 2 से डिवाइड होती है उनको देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, इसका इकाई अंक 3 है, तो इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड, है ना। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। इनको हम ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमें क्या दिया है, 4 4 0 4 4 0 और ऑप्शन नंबर 4 दिया है हमें 5 1 0 5 1 0। तो दोस्तों यहाँ एक बात समझ में आ रही है आपको, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? क्यों नहीं, ये संख्या 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 4 8 4 चौके 16, इनका टोटल क्या आएगा 16, तो ये तो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 16 जो है ना वो 3 के टेबल में यानी कि 3 के पारे में नहीं आता है, तो इसीलिए 16 ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब आते हैं इधर 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो ये 12 डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो 12 डिवाइड होने पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0, इसीलिए ये संख्या हमारी 1 से 17 में जो संख्या आती है उनसे डिवाइड हो जाएगी। ऐसा हमने इसलिए मान लिया क्योंकि हमारे जो शुरू के 2 प्राइम नंबर हैं, यानी कि शुरू की 2 अभाज्य संख्याएं, उनसे हमने ट्राई किया तो उसमें से 3 संख्याएं तो डिवाइड नहीं हो रही हैं और एक संख्या हो रही है, वो हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले पता करते हैं हम 45 बना किस किस से है। तो 45 डिवाइड किस किस से होता है दोस्तों, ये होता है 3 से होता है, 5 से होता है और 9 से होता है ना, 15 से और खुद 45 से। तो हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम डिवाइड की। अब ये जो 15 बना है वो बना है 3 और 5 से, और 9 और 45 बना है वो 9 और 5 से। तो हम चेक करेंगे जो संख्या 5 से डिवाइड होगी और वो 3 से होगी तो वो हमारी 45 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ऑप्शन जो दिए गए हमें वो चेक करेंगे। तो 5 से ये 4 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 से ये 4 डिवाइड हो रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले उस पॉइंट पर, तो वो है हमारा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होने के बाद 9 से भी डिवाइड होगी। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया 2 0 2 8 6 0। इसको जब देखेंगे 2 + 2 + 8 + 6, इसको ऐड करेंगे तो 2 2 4 6 10 और 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 75 के अभाज्य गुणनखंड है, तो हम इसको कर लेंगे, बड़े बहुत ही आसान है। 75 को काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो ये आ गया हमारे 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हमें ऑप्शन नंबर दिया है कौन सा, दूसरा। आते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। हमें अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है हमें 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, और ये हमारे क्या है, सारे के सारे 40 से छोटे हैं, और जो कितने हैं टोटल गिनती में 7, 5 सत्ते 35। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सेशन अभी यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों की मदद करें, जिससे वो अपनी नवोदय तैयारी को अच्छे से कर पाएँ।